जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सीबीआई कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। डॉक्टर संघ ने कहा, हमें परेशान किया जा रहा है, डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, ऐसा सीजेआई ने कहा। डॉक्टर्स को टास्क फोर्स सुनेगी, टास्क फोर्स सभी पक्षों की राय लेगी। तो ये सीजेआई की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स, और उन्होंने एक बार फिर से अपील की है डॉक्टर्स से कि सभी डॉक्टर्स काम पर लौट जाएं। तो आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का दिन था राज्य सरकार और सीबीआई की तरफ से, और इन सब के बीच सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप की है। और इन सब के बीच लगातार शिकायतों को लेकर के सीजेआई ने कहा कि हमें लगातार शिकायत मिल रही हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने अपील की है सभी डॉक्टर्स से कि वो अपने काम पर लौटें, और साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को टास्क फोर्स सुनेगी, टास्क फोर्स सभी पक्षों की राय लेगी। तो यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके बाद सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर तैनात हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या मुख्य आरोपी का मेडिकल कराया गया। तमाम बातों का जिक्र इस सुनवाई के दौरान। सभी डॉक्टर्स काम पर लौटे, ऐसा सीजेआई की तरफ से कहा गया। कोलकाता रेप मर्डर केस डॉक्टर संघ ने है कि उन्हें डराया धमकाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर के इस मामले पर यह सुनवाई जारी है। सीआईडी में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपनी स्टेटस, तो इसके पहले स्टेटमेंट, तो इसके पहले जब स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, उसी दौरान डॉक्टर्स से अपील की थी और कहा था कि सभी डॉक्टर्स काम पर लौटे, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और उन्हें अगर डराया धमकाया जा रहा है, इस तरह की भी बातें सामने आई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से, और साथ ही एक पोर्टल की भी बात कही है जिस पर बिना पहचान के और डॉक्टर्स अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई नहीं हो रही थी इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर्स का कहना। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। डॉक्टर्स की तरफ से शिकायत भी की गई कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस वक्त सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टास्क फोर्स का भी गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉक्टर्स की परेशानियां टास्क फोर्स सुनेगी, सभी डॉक्टर्स काम पर लौटें, सभी पक्षों को सुना जाएगा। टास्क फोर्स सभी पक्षों की राय लेगी, डॉक्टर्स को टास्क फोर्स सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार इसी पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, देखिए जिस तरह से आज सुनवाई चल रही है, इसके पहले भी जब सुनवाई हुई थी, स्वतः संज्ञान लेते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी डॉक्टर्स से कि आप सभी काम पर लौट जाएं, और आज भी एक बार फिर से अपील डॉक्टर्स को काम पर लौटने की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानकारी इसमें साझा की, ये भी कहा कि हमें लगातार शिकायत भी मिल रही है, डराया धमकाया जा रहा है। और अब आज जिस तरह से सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, पश्चिम बंगाल सरकार के बेस स्टेटस रिपोर्ट सामने आ गई। देखिए, आज जब मैटर शुरू हुआ तो सबसे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का कंसर्न ये था कि पूरे भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य प्रणाली है बिल्कुल चरमरा गया है, कि अधिकांश डॉक्टर और जो नॉन मेडिकल हैं वो सारे स्ट्राइक पे हैं, और इतने लोग ये समझिए कि बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, उनका कोई इलाज ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी इंतजाम कर रहे हैं, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए आप जो है हड़ताल वापस करके अपने वर्क को रिज्यूम कीजिए और फिर से वापस लौटिए काम पे, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे।
इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नेशनल टास्क फोर्स जो हम गठित किए हुए हैं, आपको किसी तरह का कोई भी कहीं पर भी व्यवधान हो रहा है तो आप नेशनल टास्क फोर्स से कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेडीज सीनियर भी हैं जो डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आपका उस सारे प्रॉब्लम को इमीडिएट दूर करेंगे। दूसरी बात जो अभी चला, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा कि जो एफआईआर की कॉपी जो मिला था, वो जब क्रिमेशन हो गया लड़की को, उसके करीब उसके करीब 2-3 घंटे बाद, क्रिमेशन के बाद किया गया है। तो कुल मिलाकर के काफी लेट हुआ है, और जो सीबीआई इंक्वायरी की है उसके पहले करीब करीब सारे साक्ष्यों को मिटा दिया गया है। और अभी जो फिलहाल जो पीड़िता का कोई विटनेस में बने हुए हैं, उस विटनेस को धमकाया जा रहा है। शायद आपको पता होगा कि इसके पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये काफी गंभीरता से लिया था, और राज्य सरकार जो वेस्ट बंगाल सरकार थी, उनसे पूछा गया था कि आखिर क्या वजह है कि 7,000 गुंडे, आप जो लेडीज डॉक्टर जो ये है हॉस्टल है उस पे आक्रमण किया और उससे धमकाया गया है, और फिर से यही वारदात चल रही है। कुल मिलाकर के ये डिमांड हो रहा था कि जो सारी प्रक्रिया है वो वीडियोग्राफी उसमें होते रहे, और इसका जो सरकार जो है, इसमें जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसमें इंटरफेयर नहीं करे। तो मैं समझता हूं कि आज का जो बहुत ये भूमिका संघर्ष ये है, कठिन है, और ये सरकार ये बता रही है, जो सीबीआई के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है वहां का, जो सहयोग है राज्य सरकार का और वेस्ट बंगाल पुलिस का, वो ना के बराबर है, बल्कि उन्होंने पहले ही किसी मिली भगत कर करके वेस्ट बंगाल पुलिस ने उस साक्ष्यों को मिटा दिया है। तो ऐसे स्थिति में वहां एविडेंस इकट्ठा करना और केस को मजबूत करना वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। कुल मिलाकर के ये है कि वेस्ट बंगाल सरकार इसमें पूरी तरह से फेल्योर है। ये उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का जो कोई मेंटेन नहीं किया है, और वहां जो निरीह डॉक्टर हैं उनका किसी तरह का कोई न्याय दिलाने का काम नहीं किया है, बल्कि वो जो न्याय का जो साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश की है, ताकि ये सारा का सारा केस में कौन कौन इसमें मिसयूज किए हैं, गैंगरेप वाले केस में कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो कभी भी ये प्रमाणित ना हो सके। और उनमें पूरी कोशिश हुआ था कि पहले तो एफआईआर नहीं करें, अदरवाइज जब घटना हुआ था तो आप देखते घटना के तुरंत बाद ही एफआईआर हो जाता, क्योंकि ये प्रेमा फेसाई गैंगरेप का केस बनता था। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस ने और वहां की सरकार के दबाव में आके, इंक्लूडिंग जो आरजी कर जो हॉस्पिटल है उसके प्रिंसिपल जिनकी पूरी जवाबदेही बनती थी, आप देखिए सीबीआई उसको करीब 5-6 दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन वो बहुत कुछ उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। और उसने ये पूरी कोशिश किया था कि किसी तरह के एफआईआर नहीं हो और इस केस को सुसाइडल केस में बदल दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को काफी गंभीरता से लिया, और उन्होंने स्पेशली पूछा कि आखिर क्या वजह है कि ये प्रिंसिपल जो है सुसाइड केस क्यों बनाना चाह रहा है, और उसकी जो अकर्मण्यता है और उसका जो विवादित जो इन्वॉल्वमेंट है पहले भी, क्योंकि कई डॉक्टर और कई जो वहां के कर्मचारी जो उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बताए हैं, और जब प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया है फिर भी वो प्रिंसिपल जो है वहां का चार्ज नहीं लेता है। तो ये बहुत सारी जो गंभीर मुद्दाएं हैं जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्गू चल रहा है, और एसजी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पूरा मानना है, जिसमें कपिल सिब्बल से पूछा जा रहा है कि आखिर आप बताइए कि आपने जो ये जो आरोपी है उसको आपने बचाने का क्यों काम किए थे, एविडेंस क्यों मिटाया गया, आपने जो है एफआईआर क्यों देरी किया। तो उन्होंने कहा है कि जो एविडेंस जो मिटाया गया है जो कपिल सिब्बल का था, वो सारे जो है केस डायरी में मेंशन है जो एविडेंस वगैरह है, लेकिन क्योंकि केस डायरी में ये सारा लीपापोती करने का काम किया गया है, उनके आप जो सीबीआई को जो केस एस्टेब्लिश करना है, एस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास पुख्ता एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनको परेशानी हो रहा है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी वारदात को यदि ये शुरू में होता है, जो आपका सीन है जहां पर प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ है, जो जहां पर घटना घटित हुआ है,
उसी को मिटाने के का किया गया है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब लड़की का वो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमेन वहां पर बरामद हुआ है। ये जाहिर उससे होता है कि एक आदमी का सीमेन मैक्सिमम 15 ग्राम होता है, तो इसमें है कि मोर देन 10 पर्सन ने उसमें गैंगरेप किया है। तो ये बहुत ही सीरियस है। अब 10 आदमी को खोजना, अभी जो संदिग्ध में था, जो संजय घोष का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी काफी जो है वो संदेहास्पद आ रहा है। वो ये पाया जा रहा है कि वो आदमी इसी चीज में कई सालों से उसमें संलिप्त था और इस तरह की वारदात वो पहले भी काफी कर चुका है। तो ये सब सारे के सारे अभी सीबीआई को पता करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी तो हमें 5 दिन ही मिला है इन्वेस्टिगेशन करने का, और 5 दिन में हमने बहुत सारे तथ्य लाए हैं और अभी और तथ्य लाना है। क्योंकि जो इसलिए कि ये मुश्किल है कि ये तथ्य को बहुत सारे मिटा दिया गया है, तो ये काफी केस गंभीर है। यानी सर, हाँ, साफ तौर पर जिस तरह से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, नहीं वेस्ट बंगाल सरकार सहयोग कर रही है, यानी अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, तमाम तरह के जो सवालिया निशान है वो भी खड़े होते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल सरकार पर, और चाहे प्रिंसिपल को लेकर के हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है, आज 7वें दिन भी पूछताछ लगातार जारी है, लंबे लंबे 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक भी पूछताछ चल रही थी, और सीबीआई अभी तक ये बात कह रही है कि जो संतोषजनक जवाब है वो प्रिंसिपल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये इस तरह से समझे कि जो पूरी वारदात हुई वो कहीं ना उसके एक्सेस, उसके धुरी जो प्रिंसिपल हैं उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। और उसके साथ ही जिस तरह से ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या आरोपी की मेडिकल जांच की गई, तो तमाम जो आज जिरह चल रहा है, जो इस पर लेकर के सुनवाई जारी है, तमाम तरह की जानकारियां और भी आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, अभी देखिए जो रिपोर्ट दिया गया है कुल मिलाकर के सीबीआई में, वो ये है कि पुलिस उसमें जो है सहयोग नहीं किया वेस्ट बंगाल, बल्कि जब वारदात हुआ था, देखिए ये 2-3 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब किसी के साथ वारदात होता है तो साक्ष्य उसके पास होता है, और इस तरह का जो जैसे ब्लड सैंपल वगैरह था वहां पे, और जो है वो जैसे ब्लूटूथ है वहां पर मिला है, प्लस उसमें और में जो बहुत सारे जो एविडेंस जो है ब्लड का होता है, तो ये सब जो चीजें हैं उसको पहले ही वहां की जो सरकार से मिली भगत कर करके जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसको मिटा दिया है। आप देखिए इतनी आनंद फानंद था कि उस जो पीड़िता है, जो डॉक्टर लड़की है, उसको तुरंत क्रिमेशन कर दिया जाता है, जबकि ये लॉ में है कि आपका इस तरह की वारदात होता है तो उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। ना तो कोई ढंग से वहां डॉक्टरी चेकअप किया गया है, और उसको आनंद फानंद में सारे डॉक्टरी चेकअप कर करके इसको केस मिटाने के लिए ये साबित कर दिया गया कि ये केस सुसाइडल केस है, जबकि बाद में उसे पता चला है कि उसकी गर्दन पे वो चॉक किया गया है, गर्दन दबा करके उसको निर्मम हत्या किया गया है, गर्दन दबाने के पहले उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये इतना होने के बाद जो साफ आंखों से दिख रहा है उसको वहां के पुलिस ने ये सुसाइड का बना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद है। इसमें एक क्लियर होता है कि वहां का स्टेट गवर्नमेंट टोटली फेल्योर है, और वहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसके इशारे पर काम कर रही है। वो जस्ट लाइक ए पपेट है। वहाँ किसी तरह का न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिल रही है। जो सरकार से रिमोट कंट्रोल होता है कि इसके बारे में इस तरह से करो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और अभी 5 दिन हुआ है, 5 दिन में पूरे दिन जो है वहां का प्रिंसिपल को इन्वेस्टिगेशन किया गया है, बहुत सारी बातें आई है। वो जो संजय घोष है, जो मेन अभी क्रिमिनल उसमें लाया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें देखिए न्याय तो होगा, और इसमें जाहिर सी बात सीबीआई ये प्रकट कर रही है कि इसमें बहुत सारे जो हाई क्वालिटी जो कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर का जो पर्सन है, जो जिनके पास हाई पावर है, जो गवर्नमेंट में अपनी पूरी मसल पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें केवल संजय घोष इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वहां का हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं और उनके जो तंत्र हैं और जो उनके जो और गुंडे रखे हुए थे, उन सारे लोगों का इस तरह का में इन्वॉल्वमेंट है, और इसी वजह से है इस तरह का जो है अंजाम वारदात को किए हैं।
तो मैं समझता हूँ ये काफी गंभीर मुद्दा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी परत दर परत जो है इस चीज को देख रही है और ये भी महसूस कर रहा है कि वाकई में सीबीआई को वहां पे परेशानी हो रही है इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के पहले जो मेन साक्ष्य को मिटाने का यदि काम किया है तो मैं समझता हूं कि इसमें आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित से सरकार है और वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उस पर कोई न कोई कार्रवाई करेगी उनको और इस तरह का देगी कि आगे का में इस तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें जिससे इस केस की सुनवाई ठीक से ना हो सके और इसको जो है न्याय नहीं मिल सके। तो मैं समझता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय जो इसका पुख्ता इंतजाम करेगा, इसीलिए डॉक्टरों को एश्योरेंस दिए हैं कि आप हड़ताल से वापस आइए। आपको निश्चित कर रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं कि ये पीड़िता को भी न्याय मिलेगा, प्लस और भी जितने भी डॉक्टर हैं इनके साथ कभी इस तरह का और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। इवन उन्होंने ये नोट किया कि डॉक्टरों को 36 घंटे लगातार काम किया जाता है, उनको रेस्ट रूम का कोई जगह नहीं है, वो खुले जो नीचे फर्श पे है बैठते हैं उस पे आराम करते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है और ऐसी चीजों को व्यवस्था करने की उन्होंने वादा किया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि जो उन्होंने बनाया है नेशनल टास्क फोर्स कि आप उनसे संपर्क कीजिए और जो असुविधाएं हैं आप लोगों को उसको पूरी सुविधाएं दी जाएगी, प्लस आपकी सुरक्षा के लिए कानून में भी ये बदलाव किया जा रहा है कि यदि इस तरह की वारदातें होती है तो एफआईआर तुरंत का तुरंत जो है वहां पे एफआईआर दर्ज हो, ना कि इस तरह का जो केस में जो देखे होंगे कि क्रिमेशन पहले कर दिया, सारे चीज करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है और वो भी काफी दबाव आने के बाद, क्योंकि वहां के डॉक्टर ने जब एजिटेट किए, जब काफी हल्ला शोर शराबा हुआ तब जाकर के उन्होंने एफआईआर किया, अदरवाइज उन्होंने सुसाइड केस बनाने की कोशिश किया। ठीक है सर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए हमारा बहुत शुक्रिया आपका। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और इसके साथ ही सीबीआई ने ये कहा है अपने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए कि छेड़छाड़ की गई, उस जगह से छेड़छाड़ सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्टर्स को टास्क फोर्स सुनेगी, तमाम उनकी शिकायतें हैं और लगातार मेल के जरिए तमाम शिकायतें डॉक्टर्स की तरफ से आ रही हैं और 36 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। उनके पास रेस्ट करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, ज़मीन पर कई बार डॉक्टर्स को सोना पड़ता है। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में साझा की जा रही हैं। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है, पश्चिम बंगाल सरकार की भी स्टेटस रिपोर्ट सामने आ चुकी है और कोलकाता में मौकाई वारदात पर जो पूरी जो सबूत थी उनके साथ में छेड़छाड़ किया गया, सीबीआई का ये कहना सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए। तो सीबीआई ने कहा कि हमारे लिए ये जांच चुनौतीपूर्ण है।